दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त विकास एक नई कहानी के साथ फिर आपके साथ। बात साल 2023 की जुलाई की हल्की बरसाती शाम, दिल्ली के द्वारका सेक्टर 9 के ओल्ड एज होम में एक पुराने कमरे की पीली रोशनी के बीच एक बुजुर्ग सा आदमी अपनी कांपती उंगलियों से एक मोटी भूरे रंग की डायरी खोलता है। सामने एक बुजुर्ग महिला सफेद सलवार कुर्ते में चुपचाप बैठी है। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई है, मानो किसी को पहचानना चाहती है, पर यादें धुंध की तरह बार बार छूट जाती हैं। वो बुजुर्ग आदमी बड़ी मोहब्बत से उसकी ओर देखकर कहता है, सुनोगी? आज फिर वही कहानी पढ़ूंगा, हमारी कहानी। निखिल अनाया को कहानी सुनाते सुनाते खुद भी करीब 40 साल पीछे चला गया। 40 साल पुरानी कहानी थी ये। 12 जून 1974, नैनीताल का मॉल रोड। एक रंग बिरंगी गर्मियों का मेला लगा था। गोल गोल घूमने वाले झूले, भुट्टों की महक और दूर से आती बांसुरी की मीठी धुन। वहीं भीड़ के बीच पीले सलवार सूट में 17 साल की अनाया मेहरा दौड़ते हुए गुब्बारे खरीद रही थी, और झूले के दूसरी ओर एक सीधी सादी सी मुस्कान वाला लड़का अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। निखिल चौधरी 19 साल का था उस समय। वो वहीं के पास के बुक स्टोर पर काम करता था। अनाया बेफिक्री से हंसी जा रही थी, कोई फिक्र नहीं थी उसको अपने आसपास की। और जैसे ही अनाया हंसी, निखिल के आसपास का शोर धीरे धीरे गायब हो गया। वो सिर्फ उस लड़की को देख रहा था, बस उसी को। निखिल ने उस पल सोचा, अगर किसी से पहली नजर में मोहब्बत हो सकती है तो शायद वो यही लड़की है। अनाया निखिल के बुक स्टोर में गई। दोनों में कुछ बातें हुई और अनाया ने उसको बताया कि वो अभी 15 दिन के बाद अपनी फैमिली के साथ गर्मियों की छुट्टियों में वापस आ रही है। अगले 15 दिन निखिल उसका इंतजार करता रहा। 15 दिन के बाद अनाया आई अपने घर वालों के साथ। दोनों की आंखें मिली, दोनों में कुछ बातें हुई, और अगले कुछ दिन निखिल उसके घर के बाहर खड़े आम के पेड़ के नीचे इंतजार करता, और दोनों झील के किनारे बैठकर घंटों बात करते। अनाया पानी में उंगलियां डुबोकर छप छप करती, निखिल उसे तारे दिखाने ले जाता, और अनाया कहती, मुझे सबसे ज्यादा पसंद है चुपचाप तुम्हारा सब कुछ अपनी आंखों से बोल जाना, उसमें भी बहुत अपनापन है। निखिल उसकी हर बात चुपचाप सुनता और सोचता, अगर मोहब्बत का कोई रंग होता तो ये गर्मियों की धूप जैसा होता। उन दिनों प्यार ज्यादा कुछ बोलता नहीं था, बस अपनी मौजूदगी का एहसास कराता था, धीमा पर बहुत सच्चा। अनाया की छुट्टियां खत्म होने वाली थीं। उसका परिवार अमीर था, दिल्ली में रहता था, लेकिन निखिल एक छोटे से घर में रहने वाला एक साधारण सा लड़का था। वो उसके पेरेंट्स से मिलता है और अपने दिल की बात कहता है, लेकिन अनाया की मां को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। उस रात तेज बारिश हो रही थी।
बिजली की चमक में डर और गुस्सा दोनों थे। अनाया ने निखिल से रोते हुए बोला, निखिल तुम समझते क्यों नहीं, मैं मजबूर हूं। और निखिल चिल्लाया, मोहब्बत मजबूरी नहीं बनती अनाया। उसने बहुत तेजी से दरवाजा बंद किया और फिर दोनों अलग हो गए। उसके बाद निखिल एक छोटे से होटल में काम करने लगा। छोटे मोटे काम करता था वो, कभी रिसेप्शन में बैठना और कभी साफ सफाई, तो कभी रूम में खाना पहुंचाना। वो हर रात एक टेबल पर लैम्प जलाकर अनाया को चिट्ठी लिखता। छोटी सी चिट्ठियां, जैसे आज झील के किनारे तुम्हारा नाम लिखा, तुम्हारी हंसी याद आ रही है, अनाया तुम ठीक हो, मैं बदलूंगा नहीं, तुम्हारा निखिल हमेशा यहीं रहेगा। वो हर दिन एक चिट्ठी लिखता था, पूरे साल 365 चिट्ठियां, एक भी दिन छोड़े बिना। उसकी हर चिट्ठी में उसकी उम्मीद बंधी थी, लेकिन वो चिट्ठियां कभी अनाया तक पहुंची ही नहीं, क्योंकि उसकी मां सब चिट्ठियां छुपा लेती थी। समय बीतता गया, अनाया ने कॉलेज पूरा किया। फिर उसकी मुलाकात हुई एक समझदार, अमीर और बहुत प्रैक्टिकल लड़के से, राजीव मल्होत्रा। लोग कहते थे दोनों एकदम परफेक्ट कपल हैं। अनाया ने भी मान लिया, शायद जीवन यही है, कभी कभी दिल को चुप कराना पड़ता है। वो अपने परिवार की इच्छा मानकर राजीव से सगाई कर लेती है, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में निखिल अब भी धड़क रहा था, बस कहीं तो दबा हुआ था। समय बीतता गया। निखिल ने अपनी सारी सेविंग से नैनीताल में एक टूटा सा घर खरीदा, क्योंकि अनाया ने उससे कभी बोला था, देखो अगर तुम कभी इस घर को ठीक करोगे ना, तो इसकी दीवारें सफेद रखना। निखिल ने भी वही किया। सफेद दीवारें, नीली खिड़कियां, झील की तरफ वाली विंडो पे एक पढ़ाई की जगह और बरामदे में 2 कुर्सियां और एक छोटा सा गुलाब का पौधा भी लगा था। उस खाली घर में उसके अंदर की अधूरी मोहब्बत गूंजती थी। ये घर अनाया के बिना भी पूरा लगता था, क्योंकि अनाया तो नहीं थी वहां, लेकिन उसकी यादों की सांसें वहीं थी। एक बार दिल्ली में अनाया अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी नजर पड़ी, तीसरे पेज पर एक खबर थी, 40 साल पुराने जर्जर घर को नया रूप रंग देने वाले निखिल चौधरी। तस्वीर में निखिल खड़ा था, ठीक उसी घर के सामने जैसा अनाया ने कभी सपने में सोचा था। अनाया का हाथ कांप गया, वो रो पड़ी। राजीव ने उससे पूछा, क्या हुआ? अनाया ने बस इतना कहा, मुझे कुछ दिन नैनीताल जाना है। अनाया उस घर के सामने खड़ी थी, सफेद दीवारें, नीली खिड़कियां, ठीक वैसा ही जैसा उसने कभी चाहा था। दरवाजे पर निखिल आया, दोनों की आंखें भर आईं। दोनों बस एक दूसरे को देखते रह गए। ऐसा लग रहा था कि जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। अनाया बोली, निखिल तुमने इसे बिल्कुल वैसा ही बनाया जैसा मैंने कहा था। और निखिल एक टूटती हंसी के साथ बोला, मैंने कभी तुम्हारी बातों को हल्के में नहीं लिया अनाया। बारिश शुरू हो चुकी थी,
ठंडी हवा, झील की महक और दो दिल जो सालों बाद भी एक दूसरे के पास थे। निखिल ने थरथराती आवाज में कहा, मैंने तुम्हें हर दिन लिखाना आया, हर दिन चिट्ठियां लिखी तुम्हें, पूरा 1 साल। अनाया रोते हुए बोलती है, निखिल मुझे एक भी चिट्ठी नहीं मिली। फिर उसने धीरे से कहा, लेकिन मैंने भी तुम्हें कभी नहीं बुलाया। दोनों बारिश में खड़े थे, भीगते हुए, टूटते हुए, लेकिन एक दूसरे की तरफ लौटते हुए। सालों की दूरी इस एक पल में मिट गई। अपनी पिछली कहानी सुनाते सुनाते अचानक से निखिल की आंखें भर आईं। वो वापस वही डायरी लेकर अनाया के सामने खड़ा था। उसने धीरे से डायरी बंद की। उसकी आंखों में नमी थी। आवाज बहुत भारी लड़खड़ा रही थी। अनाया उसका धीरे से हाथ पकड़ती है। उसके चेहरे पर एक पल के लिए पहचान की चमक आती है। बहुत धीरी आवाज में उसने कहा, निखिल, तुम वापस आ गए? उस पल निखिल जैसे टूट गया और उसके चेहरे पे मुस्कान भी थी। वो रो भी रहा था, क्योंकि महीनों बाद अनाया ने पहली बार उसे पहचाना था। रात को दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े सो जाते हैं। सुबह उनके चेहरे पर सुकून की मुस्कान थी, जैसे दो आत्माएं जो बरसों भटकी आखिरकार एक ही रात एक दूसरे के साथ घर लौट आई हो। कहते हैं यादें अगर दिल में लिखी जाएं तो भूलने की बीमारी भी उन्हें पूरी तरह मिटा नहीं पाती। उस रात जब निखिल और अनाया आखिरी बार एक दूसरे की उंगलियां थामकर सोए, शायद ऊपर वाला जानता था कि इन दोनों को अब और जुदाई सहन नहीं। सुबह जब उस ओल्ड एज होम के केयर टेकर ने दरवाजा खोला, बारिश रुक चुकी थी और कमरे के अंदर हल्की धूप जा रही थी और बिस्तर पर अनाया और निखिल मुस्कुरा रहे थे, जैसे किसी ने दो अधूरी कहानियों को उठाकर एक ही आखिरी पन्ने पर पूरा कर दिया हो। अनाया का सिर निखिल के कंधे पर था, ठीक उसी तरह जैसे 1974 में नैना झील के किनारे झुक कर बैठती थी और निखिल की उंगलियां अब भी अनाया की उंगलियों में फंसी थी, जैसे वो कह रहा हो, तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं साथ हूं तुम्हारे। और शायद अनाया ने भी उसी रात पहली बार उससे कहा होगा, मुझे अब सब याद है निखिल, अब मत छोड़ना मुझे। उस कमरे में कोई चीख नहीं, कोई अफसोस नहीं, बस दो धड़कनों की वो आखिरी लय थी जो वर्षों की दूरियों, चिट्ठियों और गलत फहमियों के बावजूद एक ही सुर में धड़कना सीख गई थी। लोग कहते हैं मौत अलग कर देती है, पर सच तो यह है कि कभी कभी मौत दो लोगों को इतनी खूबसूरती से मिलाती है जितना जिंदगी कभी नहीं कर पाती। निखिल और अनाया की कहानी उस प्यार की कहानी है जो उम्र को हरा देती है, बीमारी को हरा देती है और अंत में खुद मौत को भी हरा देती है। क्योंकि यादें चाहे खो जाएं, नाम धुंधले पड़ जाएं, चेहरे भूल जाएं, पर जिस इंसान के लिए दिल पहली बार धड़का था, वो दिल उस आखिरी सांस तक पहचान ही लेता है।
और यही वजह है कि उनकी वो पुरानी डायरी आज भी उसी घर में रखी है। कुछ पीली पड़ चुकी है लेकिन जिंदा है, क्योंकि कुछ मोहब्बतें कहानी में खत्म होती हैं पर सच में उनका कभी कोई अंत नहीं होता। तो दोस्तों, यहीं पर खत्म होती है आज की कहानी। जल्द मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। और हाँ, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे अकेला मत रहने दीजिए। शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। अगर आप चाहते हैं कि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वो छोटे से बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि वहीं से हमारी अगली मुलाकात की दस्तक आएगी। नमस्कार।